हे हनुमान जी, अगर आप मुझ पर कृपा ही करना चाहते हैं तो एक ही चीज आपसे, हनुमान चालीसा में लिखा है, मैंने नहीं लिखा, हमारे ऊपर आरोप मत लगा देना। ये तो बैठ के तब से गुरु 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 हो गया भाई। ये कौन ने लगा रखो है हमारा? बताओ। अलार्म लगा दिया हमारे लिए, बोला टिटी 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 बंद करो बंद करो, तू बंद कर। बोला अलार्म से कथा चलेगी? एक से एक आदमी अलार्म लगा दिया, बोला याद ना आवे तो कम से कम चुप हो जाइएगा, अलार्म बजेगा। ये अलार्म हमें चुप कर देगी? अरे व्यासपीठ से कथा तो अलार्म देने के लिए होता है लोगों को, समाज को। ये अलार्म हमें क्या बंद करेगी? ये तो कथा ही अलार्मिंग है, देश को जगाने के लिए, अपनों को जगाने के लिए, विप्रधेनु सुरसंत हिता, उनको जागृत करने के लिए। इसे क्या अलार्म रोके? महाराज जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान जी, अगर मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं तो आप कृपा कर दो। कैसे? कहा जैसे एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है ना, वैसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। क्या बात है, क्या बात। गोस्वामी जी और गणेश जी ने तो कलम तोड़ दिया लगता है, इसके बाद कलम तोड़ ही दिया होगा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव। और श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। बोला भगवान राम का नाम लेने का हैसियत नहीं तुम्हारा? बोला क्यों? बोला हनुमान चालीसा पढ़ लो। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को निकाल करके मस्तक पर धारण करो। राजा रहुगण को भरत, जड़ भरत जी कह रहे हैं रहुगणे तपसा न याति, और क्या कहते? बिना महत्पाद रजोभिषेकम, बिना गुरुदेव के चरण रज के सिवा दुनिया में मंगल कल्याण करने वाला, बुद्धि को देने वाला, विवेक को देने वाला कुछ नहीं। इसलिए रामायण में छाती ठोक के गोस्वामी तुलसीदास भी कह दे रहे हैं, क्या? गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची ब्रह्मा शंकर सम होई। हमने नहीं कहा महाराज, गोस्वामी जी ने कहा। हमारे ऊपर आरोप मत लगाना, हमसे मत लड़ाई कर देना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणार बिंद के रज को मस्तक पर लगाओगे तो निज मन मुकुर सुधार। तुम्हारे मन के दर्पण पर जो धूल लगी है, ये भी बात अजीब है। लोग कहते हैं धूल से धूल साफ नहीं होता, परंतु गोस्वामी जी और गणेश जी कह रहे हैं कि दुनिया में एक ऐसा भी धूल है जो गुरु के चरण से लग जाने के बाद रज बन जाता है, और दर्पण में लगे हुए कालिख और रज को वो रज सदा के लिए मिटा देता है, और दर्पण चमक उठता है मनुष्य का। रज से रज भी धोया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। भैया ठीक, उसके बाद क्या है अगला लाइन? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अब जाके बरनऊ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। अब जाकर रघुनाथ के विमल कीर्ति के गायन करने का अधिकार तुमको मिला है। बिना MBBS पास किए डॉक्टर लिख करके, और अगर दवाई वाई लेके बैठ गए और फिर आकर के कहीं से मेडिकल एसोसिएशन वाले पकड़े तो 420 में अंदर कर देंगे। नीम हकीम खतरे जान। एलिजिबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। हनुमान चालीसा में योग्यता लिखी है। रघुनाथ के विमल कीर्ति के गायन का योग्यता किसको है? का योग्यता उसी को है जिसने श्री गुरु के चरण सरोज रज से अपने मन के मुकुर को सुधार लिया हो। और रघुनाथ के विमल कीर्ति गायन करने के बाद क्या प्राप्त होगा? रघुबर नऊ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों फल तब मिलेंगे। बट व्हाट इज द बेस? व्हाट इज योर फाउंडेशन? बेस है श्री गुरु चरण सरोज रज। दुबे जी व्यासपीठ पर बैठकर गुरुदेव भगवान की याद आए, और उस समय ऐसा प्रतीत ही नहीं होता कि बस वो तो गाना ही एक गा सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। और ये प्रेम गली अति साकरी, तामे दून समाही। शिष्य जब तक अपने आप को अलग समझता है तब तक भी शिष्यता नहीं है। भेद खत्म हो जाता है गुरु शिष्य के बीच, एक हो जाते हैं।
ओ मेरे सनम, हमारी व्यासपीठ ये भी गा लेती। ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान है हम, सुनते हैं प्यार की दुनिया में, दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर यहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाऊं। हमारे पास तो इतने गायक हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हे भगवान, ऐसे ही गुरु हमको मिलो। ये मिलता ऐसा कि ये बोलता आधा घंटा 1.5 घंटे हम लोग गाते तो कितना आनंद आता, इसके सामने तो गूंगा होने के बैठे, गूंगा होकर बैठना पड़ता। वैष्णवी कलकत्ते से आई, साक्षात मीरा जैसी हैं, उनकी आवाज अगर आप लोगों ने कभी सुन लिया तो अद्भुत आवाज, अद्भुत साध्वी हैं, जीवन में परमहंस की तरह रहती है, अद्भुत और स्वरचित रचनाएं निज रचती हैं। मनीष, राघव, ये सब लोग ऐसे बैठे हैं, और सारे हमारे जो संगीतज्ञ हैं, जो भी। और कल आप भी बहुत अच्छा, वो कौन गा रहे थे भाई? कल कोई गा रहा था ना, गोपी गीत किसने गाया था? आज नहीं आए? अच्छा अच्छा, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया गाया, बहुत बढ़िया। लेकिन बड़ी मुश्किल है कि अब क्या करोगे, निर्वाह करना है हमारे ही साथ तुमको। हम लोग कोई वेस्टर्न सोसाइटी के तो है नहीं कि तलाक ले लेंगे, तो 7 जन्म चलने वाली बात है। अब चुनने से पहले सोचना था। और तुमने तो चुनाव भी इसीलिए किया था। मनीष पहली बार गाने आया था तो गाने तान तंबुरा लेकर के सूफी संगीत अपना पूरा नाज नखरा 20-25 लोगों के साथ, भारत के श्रेष्ठ सूफी संगीतज्ञ मनीष जी आओ। और सुबह सुबह हमारी चल रही थी कथा, और पूछा इन्होंने, इनको जो बुलाया था, बोला ये गा कौन रहा है? पहले से कोई गायक आया क्या? बोला ये हमारे गुरुजी हैं। बोला फिर हमारी क्या जरूरत है? और बताओ, हमारे गुरुजी हमको कहते थे कि तुझसे बेसुरा आदमी इस पृथ्वी पर कभी पैदा नहीं हुआ। हमारे गुरुजी हमको ये बोलते थे कि तुझसे बेसुरा और बेताला आदमी इस पृथ्वी पर कभी कोई नहीं आएगा। तो ताली भी मत बजाया कर, कीर्तन में सब बाढ़ देता है। और हम चुप रहते थे। हाँ जी जी जी। और जिस दिन मेरे गुरु ने एक धोती देकर मुझे विदा किया, वो कारण कुछ और रहे। गुरु गादी चलती है पारिवारिक तरीके से, बड़े पुत्र को वहां गद्दी दी जाती है। मेरे गुरुदेव ने एक धोती मेरे लिए लाई, एक धोती लाई, पकड़ जा। संपत्ति मेरी यहां रहेगी, संस्कार तेरे साथ रहेगा, पूरे भारत में जाकर रेगिस्तान में फूल। और एक धोती पूरे भारत। ये तो महाराज ये सब 4-5-8 साल से पता नहीं कैसे कैसे कौन बनाए, हमको कुछ खबर नहीं हुई उतना। और सचमुच मुझे खबर नहीं जो लोग, और मुझे नहीं लगता कि कभी आपको अपने सत्य का प्रचार करना चाहिए। जो सुनना नहीं चाहते वो सुनेंगे नहीं, कितना भी बोलोगे। और जो आपको जानते हैं उनको सुनने की जरूरत ही नहीं, वो जानते हैं आपको। बोलना किसके लिए साहब, किसके लिए बोलना? तो ये सब किशोरी जी की कृपा। नहीं तो हमारे लिए तो एक गाड़ी, वही हम बताए ना, हम जो अपने हाथी पे चलते थे, वही हमारे लिए आश्रम था। हाँ महाराज, पीछे सब कुछ रहता था। वो अभी यहाँ सूरत में है तो सुबह महाराज जुहू पे मिलेंगे आपको, हाँ मुंबई, ऐसी हालत। फिर वृंदावन ऐसा भाया कि ये जगह भी, दुबे जी, ये भी आप तो जानते हैं, ये यहाँ इतना कटीला, ये वो, जल्दी इधर लोग आते नहीं थे, उन दिनों की बात है। और यहाँ आकर उन झाड़ियों में, ठीक आश्रम का जो ये रोड है, उन झाड़ियों में बड़ी रज मुलायम, इतने इतने सांप,
और मैं उसमें घंटों बैठ करके अपने ठाकुर के, अपने गुरु के मंत्र का जाप किया करता था। हमें क्या पता था हमें यहीं मिल जाएगा, यहीं किशोरी जी बसा लेंगी। अद्भुत, यही पूरा स्थान आश्रम के लिए निर्धारित हो गया, जहां वर्षों में मैं आता था साधक के रूप में, चुपचाप बैठ के माला करता था। क्या कमाल है। इसीलिए तो कहते हैं, सच कहता हूं, चाह गई चिंता गई, मनुआ भई बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वही साहन के साह। चाह तो एक ही हो, हे किशोरी जी, हे जानकी जी, हे ठाकुर श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे गुरु, उनकी चाह। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं साहब, हृदय से, बस सुमिरन उन्हीं का हृदय में। वो बड़े भारी मैनेजर हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी से बड़ा कोई पॉलिटिशियन भी नहीं, ठाकुर जी से बड़ा कोई मैनेजर भी नहीं। पॉलिटिक्स जन्म ही लिया है श्री कृष्ण से। डिप्लोमेसी जितनी भी है श्री कृष्ण का जन्म दिया हुआ है। इतना बड़ा डिप्लोमेट्स आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। जन्म लिया ठाकुर जी की डिप्लोमेसी। देखोगे तो महाराज इतने बड़े राजनीतिज्ञ बन जाओगे। थोड़ा बहुत पढ़ा करो ठाकुर जी के विषय में, और न पढ़ो तो कभी कभी सुना करो हमारे पास बैठ के। नहीं, हम ही को बुला लिया करो, गुरु जी आ जाओ कुछ सुना दो। हम तो खाली वाली आदमी। अब 4 साल में जिसको एक कथा करनी, आदमी खाली तो होगा, वो कहाँ भरा है, उसको कौन सा काम है। लेकिन सुनो, पढ़ो, जीवन की इतनी कठिनाइयां सहज हो जाएंगी, आप मुस्कुरा उठोगे। ओ भगवान, हे भगवान, इसको मैं 40 साल से ठीक नहीं कर पा रहा था, छोटी सी बात को। ये इस सूत्र में छिपा है, ये धर्म सूत्र में, ब्रह्म सूत्र में। छोटे छोटे सूत्र जीवन के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।